हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, चैप्टर नंबर 4 10th क्लास का। ठीक है, तो ये शुरू करते हैं आज की वीडियो। पिछली वीडियो में हमने क्या किया था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है हमने उसको शुरू किया था। उसमें हमने क्या देखा था कि तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, अगर स्टेटमेंट फॉर्म में गिवन होती है तो हम उनको कैसे सोल्व करते हैं, उनको उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसकी स्टैंडर्ड नोटेशन क्या होती है। आज हम उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है गिवन, तो उसको हम सोल्व कैसे करेंगे। ठीक है, जिसमें हमारे पास सबसे पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें हम मिडिल टर्म को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, यानी कि इक्वेशन के फैक्टर बनाते हैं, दो फैक्टर हमें मिल जाते हैं और उसके बाद एक ईच फैक्टर को हम इक्वेट टू जीरो पुट करते हैं, वहां से हमें उसका सोल्यूशन मिल जाता है। इसमें सबसे पहली बात, जो सोल्यूशन होता है वो होता क्या है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो सोल्यूशन वो कोई भी नंबर होता है, पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर, वो कोई भी नंबर होता है जिसको हम इस x में x की जगह पुट कर दें तो वो इस इक्वेशन को जीरो बना दे, सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, ऐसा कोई भी नंबर जो इस x की जगह हम पुट कर दें तो क्या बना दे, वो इस इक्वेशन को जीरो के इक्वल बना दे। ठीक है, तो ऐसा नंबर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला मेथड हम यूज करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास अगर कोई इक्वेशन गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो इसमें हम कैसे करेंगे, इस मिडिल टर्म को ब्रेक कैसे करेंगे, तो हम दो नंबर ऐसे ढूंढेंगे जिसमें उन दोनों नंबर्स का जो सम होगा वो कैसे होगा, इस बी के इक्वल होगा। ठीक है, और जो उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट होगा वो इस ए और सी के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होगा। ठीक है, साइन हम अकॉर्डिंगली लेके चलेंगे, यहाँ माइनस है या प्लस है उस हिसाब से। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर ढूंढेंगे जिसमें सम उसका इस मिडल टर्म जो x का कोफिशिएंट होता है उसके इक्वल हो, और जो प्रोडक्ट है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a और कांस्टेंट टर्म के दोनों के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल हो। जो कोई इक्वेशन ऐसे गिवन होती है जिसमें एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट नहीं होता, तो इसका ये 1 होता है ना, तो 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से होता है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो ए एक्स स्क्वायर है प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में ये इक्वेशन है। यहाँ पे हमारे पास देखो बी क्या है, -3 के इक्वल है, और ए क्या है यहाँ पे हमारे पास 1 है, और जो सी है वो कितना है, -10 है। तो इसमें हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका सम हमारे पास कितना होगा। देखो यहाँ लिखा है मैंने बी, ये है बी एक्स का कोफिशिएंट, पर यहाँ पे निशान माइनस का है, तो ऐसा नंबर ढूंढना होगा जिसका सम, ऐसे दो नंबर ढूंढने होंगे जिसका सम तो हमारे पास -3 होगा और जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, ए और सी के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो ए यहाँ पे 1 है और सी यहाँ पे -10 है, तो 1 को अगर -10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -10 ही हमारे पास होगा। तो हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका सम तो हमारे पास क्या मिल जाए, हमें -3 मिल जाए और जो प्रोडक्ट है वो -10 मिल जाए। तो ऐसे कौन से दो नंबर होंगे, तो एक्स स्क्वायर, वो दो नंबर हम ढूंढकर क्या करेंगे, इस -3x की जगह पुट कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे कौन से जो दो नंबर होंगे हमारे पास, देखो अगर मैं इसकी जगह लिख दूं -5x प्लस 2x -10 इक्वल टू 0, तो मैंने कौन कौन से दो नंबर लिए हैं, एक तो लिया है मैंने -5 और एक मैंने ले लिया है 2। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5 है और प्लस का 2 है, तो ये हो जाएगा -10, यही हमें चाहिए था। और इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगी तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस का निशान आ जाएगा और 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट होकर -3 हमें मिल जाएगा। ठीक है, हमें इस तरह से नंबर ढूंढने हैं। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, देखो इन दोनों टर्म से हम x बाहर निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स -5, यहाँ से x बाहर आ जाएगा तो एक x बच जाएगा, और यहाँ से अगर x बाहर आएगा तो सिर्फ 5 बच जाएगा। प्लस में यहाँ से अब इन दोनों टर्म से हम 2 को बाहर निकाल सकते हैं, तो अंदर क्या बच जाएगा, x बच जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास 5 इक्वल्स टू 0। अभी एक हमारे पास ये टर्म हो गई है, एक ये टर्म हो गई, इन दोनों में x माइनस 5 वापस से कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 5 को हम बाहर रख लेते हैं, और यहाँ पे अगर x माइनस 5 को बाहर रखेंगे तो सिर्फ ये वाला x बचेगा, तो इस x को लिख लेते हैं, और प्लस में यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 बचेगा। ठीक है, तो ये दो हमारे पास क्या आ गए हैं, दो फैक्टर्स हमारे पास आ गए हैं। अब इसका जो जीरोस है या सॉल्यूशन है वो निकालेंगे, तो सेपरेटली इन दोनों को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, एक बार x माइनस 5 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, और ऐसे ही एक बार x प्लस 2 को 0 के इक्वल पुट करेंगे। इस 5 को इस तरफ लेकर आएंगे तो एक तो हमारे पास वैल्यू आ गई है 5x की, और एक हमारे पास आ गई है -2। ठीक है, ये हमारे पास दो सोल्यूशन आ गए हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, एक जो मिडिल टर्म हमारे पास ये x का कोफिशिएंट है उसको ब्रेक कर रहे हैं, किस तरह से, उसका सम तो हमारे पास b के इक्वल
इक्वल आ जाए और जो प्रोडक्ट है वो ए और सी के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल हमारे पास आ जाए। ठीक है, इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमें क्या करना है कि सोल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से इस वाली इक्वेशन को। अगर हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे क्या देखेंगे कि ऐसे दो नंबर देखने हैं जिनका सम हमारे पास कितना हो, -7 के इक्वल हो, और जो प्रोडक्ट है वो कितना होना चाहिए, इस a के मतलब एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के और c के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होना चाहिए। तो √2 इंटू 5√2। अब √2 से अगर √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, प्लस का 10। अब हमें ऐसे दो नंबर देखने हैं जिनका सम तो हमारे पास कितना हो, -7 हो, और जो प्रोडक्ट है वो कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो ऐसे कौन से दो नंबर होंगे हमारे पास, तो अगर हम दोनों नंबर ले लें -5 और -2, तो देखो अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और ये 10 के इक्वल हो जाएगा। और अगर इनको ऐड करेंगे तो दोनों सेम साइन है, तो ये माइनस का साइन आ जाएगा, और दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये -7 आ जाएगा। तो सम तो हमारे पास -7 आ रहा है और प्रोडक्ट हमारे पास 10 आ रहा है, यही हमें चाहिए था। तो अब क्या करते हैं, ये दोनों नंबर लिख लेते हैं इस -7 की जगह। तो क्या हो जाएगी इक्वेशन हमारे पास, √2x² -5x -2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करते हैं, सिर्फ x बाहर आ रहा है तो x को बाहर ले लेते हैं और अंदर बच जाता है √2 और एक x बच जाता है, और यहाँ से x बाहर निकाल लिया तो सिर्फ 5 बचता है हमारे पास, और यहाँ पे माइनस में √2 बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखो √2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 मल्टीप्लाई बाय √2, हमारे पास 2 मिलता है ना। तो इस 2 की जगह मैं अगर ये दोनों चीजें लिखूं और एक √2 को मैं बाहर ले आऊं तो अंदर सिर्फ एक √2 बचेगा, तो ये √2 लिख देती हूँ और साथ में x बच जाएगा, और यहाँ से माइनस को बाहर लिया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस बच जाएगा, माइनस और माइनस मिलके प्लस बना देंगे ये, और एक ये जो √2 है वो हमने बाहर ले लिया है, तो सिर्फ यहाँ पे क्या बच जाएगा, 5 इक्वल टू 0। अब देखो एक ये टर्म है हमारे पास और एक ये टर्म है, इन दोनों में हमारे पास वापस से √2x - 5 बार आ रहा है, इसको बाहर रख लेते हैं तो यहाँ पे बच जाता है x और यहाँ पे बच जाता है √2 इक्वल्स टू 0। अब सेपरेटली दोनों को इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं, √2x - 5 इक्वल टू 0 और एक हमारे पास है x -√2 इक्वल टू 0। यहाँ से x इक्वल्स टू √2 हमारे पास एक सॉल्यूशन आ जाता है, और दूसरा यहाँ से आ जाता है √2x इक्वल्स टू 5 और x इक्वल्स टू 5/√2। तो ये x की ये जो दो वैल्यू हमारे पास आई हैं वो इस इक्वेशन के क्या है, सॉल्यूशंस है। ठीक है, इनको अगर हम x की जगह रखेंगे तो इस पूरी इक्वेशन को ये क्या कर देंगे, सेटिस्फाई करेंगे या 0 बना देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ व्होज स्क्वायर इज 365। क्या करना है कि हमें दो ऐसे नंबर बताने, कंसेक्यूटिव नंबर मतलब लगातार दो नंबर हमें ऐसे बताने हैं जिनको अगर हम स्क्वायर करके सम करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें 365 मिल जाएगा। तो कंसेक्यूटिव नंबर बताने हैं तो क्या करते हैं, एक नंबर को हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट फर्स्ट नंबर, अगर मैं x मान लूं तो जो सेकंड नंबर होगा वो कंसेक्यूटिव है ना, तो कौन सा हो जाएगा, x+1 हो जाएगा। एक को x मान लिया है तो उससे नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, x+1 ही होगा उससे नेक्स्ट नंबर। तो अब क्या है कंडीशन, सम ऑफ व्होज स्क्वायर इज, इनके दोनों का स्क्वायर x² प्लस x+1 का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, 360 के 5 के इक्वल है। तो हमें ये दोनों नंबर बताने हैं कि ये दोनों नंबर हमारे पास क्या होंगे। तो पहले इस इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास x² प्लस x, इस a प्लस b के होल स्क्वायर को खोल लेते हैं, तो ये 1 + 2x इक्वल टू 365, ये हो जाएगा हमारे पास 2x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल टू 0। ये हो गया 2x² प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। 2 से पूरी इक्वेशन डिवाइड हो रही है तो 2 को दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस x माइनस 1/802 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, ये इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, अब इसका सॉल्यूशन फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करना है। तो अब देखो हमें जो सम है ऐसे नंबर चाहिए जो सम क्या आना चाहिए, +1 आना चाहिए। देखो यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है वो सिर्फ 1 है, ठीक है, सिर्फ 1 है, तो यहाँ पे सम हमारे पास 1 आना चाहिए प्लस का, और जो प्रोडक्ट है वो कितना मिलना चाहिए, ए सी के इक्वल, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और सी क्या है हमारे पास, ये तो 1 ही है, और ये क्या है -182 -180। तो ऐसे दो नंबर हमें देखने हैं कि जिनका प्रोडक्ट हमारे पास -182 हो और जो सम है वो 1 हो। तो ऐसे जो दो नंबर हैं वो हम अगर ले लें
14 और 13 माइनस 13 तो क्या होगा, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 182 आ जाएगा और ऐड करेंगे तो 14 बड़ा है पॉजिटिव वाला तो प्लस का 1 आ जाएगा। तो ये दोनों नंबर हम यहाँ x की जगह रख देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x बाहर ले लेते हैं तो ये x प्लस 14 आ जाता है और यहाँ से माइनस अगर 13 बाहर ले लें तो ये हो जाएगा x प्लस 14 इक्वल टू 0। अब दोनों को यहाँ से इस वाली में से x प्लस 14 बाहर ले लेते हैं तो सिर्फ x बचता है और इस वाले में से x प्लस 14 बाहर आएगा तो माइनस का 13 बचेगा इक्वल टू 0। अब सेपरेटली दोनों को इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से x इक्वल्स टू माइनस 14 आ जाएगा और यहाँ से x इक्वल्स टू 13 आ जाएगा। तो माइनस का नंबर तो है नहीं है तो ये x इज इक्वल्स टू अगर 13 है ये तो कैंसिल हो जाएगा और ये वाला हमारे पास क्या आ जाएगा 13 तो ये नेक्स्ट वाला क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। ठीक है, तो दो नंबर हमारे पास मिल गए हैं 13 और 14। ऐसे जो दो नंबर हैं जिनका सम अगर स्क्वायर का सम करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 365 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास द अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें क्या बोला है कि जो ये वाला हमारे पास एल्टीट्यूड होता है, ये बेस होता है और ये वाला क्या होता है हाइपोटेन्यूज होता है। ये तो बोला है 13 सेंटीमीटर है और जो बेस है, जो एल्टीट्यूड है ना वो 7 सेंटीमीटर लेस है इसके बेस से। तो क्या करते हैं, लेट बेस x मान लेते हैं, x सेंटीमीटर, तो जो एल्टीट्यूड होगा वो कितना हो जाएगा, इसे 7 सेंटीमीटर कम है तो ये x माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज हमें दिया हुआ है। अब जो राइट एंगल ट्राइंगल होती है उसमें हमारे पास एक कंडीशन होती है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर या फिर एल्टीट्यूड का स्क्वायर। ये सारी वैल्यूज इसमें पुट कर लेते हैं। एल्टीट्यूड हमें हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है 13 तो ये 13 का स्क्वायर हो जाएगा और इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, तो बेस हमने माना है x सेंटीमीटर तो x का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस जो परपेंडिकुलर है या एल्टीट्यूड है वो x माइनस 7 है तो इसको भी खोल लेते हैं तो ये x माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सारे को सोल्व कर लेते हैं तो 13 का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये 169 हो जाएगा। यहाँ से एक्स स्क्वायर इसको खोलेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x ये हो जाएगा हमारे पास। इस a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमने अपन के लिए, अब सबको एक तरफ रख लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 14x हो जाएगा और ये इस तरफ आएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 201। ठीक है, अब ये पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ से तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस में 60 ये हो जाएगा हमारे पास। अब हमें क्या करना है, दो ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिनका सम अगर देखेंगे तो वो कितना मिलना चाहिए हमें -7 और जो प्रोडक्ट है वो कितना मिलना चाहिए -60। ठीक है, ये मिलना चाहिए हमें। तो ऐसे कौन से नंबर होंगे, तो 12 माइनस का 12 और 5 अगर हम देखें प्लस का 5 तो क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा और 12 5 जा 60 हो जाएगा और जो सम है वो माइनस का जो 12 है वो बड़ा है तो माइनस का साइन उसके साथ आ जाएगा और 12 में से 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये -7 हमारे पास आ जाएगा। ये दोनों वैल्यूज हम -7 की जगह रख देंगे तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। यहाँ से x बाहर ले लेते हैं तो x माइनस 12 हो जाएगा प्लस 5x माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से इस वाली में से x माइनस 12 अगर बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे x बच जाएगा और यहाँ से x माइनस 12 बाहर आएगा तो सिर्फ 5 बच जाएगा इक्वल टू 0। दोनों को सेपरेटली इक्वल टू 0 लिख लेते हैं तो ये इक्वल टू 0 तो x इक्वल्स टू 12 हो जाएगा एक तो हमारे पास, और अगर x प्लस 5 को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x इक्वल्स टू -5 हो जाएगा। ठीक है, ये दो वैल्यू आ गई है। अब x माइनस 5 तो हो नहीं सकता क्योंकि लेंथ तो माइनस में हो नहीं सकती तो x की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई है। अगर x की वैल्यू बेस हमारे पास 12 सेंटीमीटर आया है तो जो एल्टीट्यूड होगा वो कितना हो जाएगा 12 माइनस 7 इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यही हमें फाइंड आउट करना था, बेस और जो एल्टीट्यूड है वो। यहाँ क्या किया हमने, सिर्फ जो ये राइट एंगल ट्राइंगल होती है उसमें हमने ये जो हमारे पास कंडीशन होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इसमें इसको अप्लाई किया है। इसकी वैल्यूज इसमें पुट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिली है, उसको क्या किया फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से सोल्व करके हमने इसका जो साइड्स है वो फाइंड आउट कर लिए हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, अगली नेक्स्ट मेथड के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।